हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया ही होना चाहिए। और क्या करना है? पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और पढ़ते रहना है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहना है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अब ये क्या भला है? फैक्टराइजेशन कोई भला नहीं है, हमने फैक्टर्स पढ़े। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा नंबर है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 12, है ना? तो 2 और 3 क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके दो ऐसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं जो कि उसके डिवाइजर हैं, जिनको हम उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब वो फैक्टराइजेशन कैसे भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो नंबर है वो है 12x प्लस 15। ठीक है, अब 12x प्लस 15 है, तो अब इसमें से मेरा 3 जो है, मुझे वो दोनों में से दिख रहा है कि ये जो है वो है 3 4 इंटू एक्स और ये है 3 इंटू 5। तो अब मैं अगर 3 दोनों में से कॉमन बाहर ले लूं तो ये मैं लिख सकती हूँ 3, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑपोजिट वर्जन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो 3 इंटू 4x प्लस 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बोला था कि हमारा जो कांस्टेंट है वो भी एक टर्म होती है, तो मोनोमियल हो गया ये। तो ये इंटू ये, अब दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन? 12x प्लस 15 का। चलो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो हमें और समझ में आएगा कैसे आएगा, करके आएगा, है ना? तो हमारा जैसे है 14m माइनस 21। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 7 2 एंड 7 3 तो 7 मेरा आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई का साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ब्रैकेट लगाने वाली हूँ। 7 और ये क्या था? 2m माइनस 3। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या किया कि 7 जो है मैंने कॉमन बाहर ले लिया, 7 कॉमन बाहर लेके मेरा यहाँ पे बचा 2m और यहाँ पे बचा 3, तो ये मेरा दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया। सो दिस इज माई फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलो एक और करते हैं, 9n स्क्वायर माइनस 12n। ठीक है, 9n स्क्वायर माइनस 12n। अब यहाँ पे मेरे दोनों में अगर नंबर, क्योंकि अभी तक मेरा सिर्फ नंबर कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर में तो 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिख रहा है यहाँ भी n है, n स्क्वायर है और यहाँ भी n है, तो दोनों में n भी है, तो मेरा n भी बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 3n के साथ ये मेरा बना 3n, क्योंकि n इंटू n, एक n बाहर लिया मैंने, एक n अभी भी बच गया यहाँ पे, माइनस जो भी कॉमन आना चाहिए हमारा वो दोनों ही टर्म्स में से, या 3 टर्म्स है तो तीनों ही टर्म्स में से आना चाहिए। अगर मेरा जो चीज इसके पास है वो सेम इसके पास भी होना चाहिए, जब दोनों के पास सेम होगा तभी वो बाहर कॉमन आएगा, तभी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ से मेरा, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो ये मेरा हो गया 3 इंटू 3 इंटू एन इंटू एन माइनस 3 इंटू 4 इंटू एन। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, फिर उसके बाद दोनों में से n कॉमन आ रहा था। अब जो भी कॉमन आ रहा था वो हमने लिख लिया, इसके बाद हमने लगाया ब्रैकेट और जो बच गया है उसको अब हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 बच गया और एक n बच गया, माइनस 3 तो यहाँ से ले लिया, 4 बच गया, n हमने ले लिया, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखने के बाद जो जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया और उसके बाद हमने इसको बाकी रिमेनिंग को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। फिर से, चलो फिर से कर लेते हैं। ये हमने एक किया, ये हमने दूसरा किया, अब हम एक और कर लेते हैं, एक और में हम फिर से ले लेते हैं 15ab स्क्वायर प्लस, सारे माइनस माइनस के मैम कर रही है तो अब एक प्लस का कर लेते हैं, 20a स्क्वायर b। ठीक है, लिख लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ये अभी मैं इतना पूरा ओपन करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अदरवाइज इतना ऐसे एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिखो और बाकी को ब्रैकेट के अंदर, प्लस 20 को भी लिखो,
5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5, फिर ए, फिर बी, तो 5a भी आ गया बाहर। अब हमने शुरू किया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 3 बच गया। ए हमने ले लिया था, बी ले लिया था, एक बी बच गया। अब यहाँ से देखो क्या बाहर आ गया? 5 बाहर आ गया, 5, उसके बाद यहाँ से भी 5, तो 5। अब और क्या कॉमन है? ए, तो ए बाहर आ गया। बी, बी, क्या एक से ज्यादा बार भी कॉमन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे हमारी पावर और ज्यादा आ रही हो। जब पावर और ज्यादा होती है तो और ज्यादा टर्म्स बाहर आती है। अभी और एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बच गया मेरा 3, ए मेरा जा चुका है, 5 मेरा चला गया। मैं कट कर दे रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी। 5 मेरा चला गया, ए मेरा चला गया, बी मेरा चला गया। 5 मेरा चला गया, ए मेरा चला गया, बी मेरा चला गया। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं वो हम लिख देंगे, तो 3b प्लस 4a ब्रैकेट, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने इसको लिख दिया दो प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक, चलो और करते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे फॉर्मुलेज भी यूज होते हैं। मैंने आपको फॉर्मुलेज कराए हुए हैं, तो फॉर्मूले का भी हमारा यूज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 27a³ माइनस 8b³, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a³ माइनस b³ का, या फिर अगर आप कह लो तो x³ माइनस y³ का, तो उसको मैंने लिखा था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब देखो जरा, ये इसी फॉर्म का बन रहा है। 27 यानी कि 3 का क्यूब, तो ये मेरा बन गया 3a का क्यूब माइनस 2 क्यूब और b क्यूब, तो ये बन गया मेरा 2b का क्यूब, ठीक है। तो अब 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। जब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये बनेगा 3a माइनस 2b ब्रैकेट 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2b मीन्स प्लस 6ab। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो हमारे फॉर्मुलेज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे फैक्टराइजेशन में जितना कि उसको ब्रेक डाउन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम उनको कर रहे थे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, स्क्वायर निकाल रहे थे, क्यूब निकाल रहे थे, वहां पे हमने फॉर्मूले का यूज किया था। फैक्टराइजेशन में भी हमारे फॉर्मुलेज उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देती हूँ फटाफट से करने के लिए, उसको कीजिए। 24a³ b स्क्वायर माइनस, चलो प्लस ले लो, प्लस 18a² b³, ठीक से लिखो मैम, लिख दिया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो और अच्छे से लिख देते हैं। अब तो समझ में आ ही रहा होगा भाई, ठीक है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करो, 2 मिनट दिए, 2 मिनट का भी नहीं है ये क्वेश्चन, और मैं इसको डायरेक्ट करने वाली हूँ। मैं इसमें अब आपको पूरा का पूरा ब्रेक करके नहीं दिखाऊंगी, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगी और अब आप इसको डायरेक्ट ही करेंगे। अब डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। करें, चलो सबसे पहले देखो 24 और 18 किसके टेबल में कॉमन आता है? तो 24 और 18 3 के में आता है। 3 से बड़ा कोई नंबर जिसमें आता है 6 के में आता है, हाँ 6 के में आता है। तो 6 से ज्यादा अगर कोई नंबर है कॉमन जिससे, नहीं 6 के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा, तो मेरा नंबर में से कॉमन आ गया 6, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बैक गैप करके मैंने ब्रैकेट लगा लिया, या अभी मत लगाओ ब्रैकेट, 6। अब 6 के बाद दोनों में से देखो, ए में यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो दोनों के पास है ही, क्यूब बड़ा होता है 2 और 3, तो 2 तो सब दोनों के पास है ही, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया। उसके बाद बी पे आ जाओ, तो बी स्क्वायर b³ यानी कि बी स्क्वायर तो दोनों के पास है, तो बी स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब ब्रैकेट डालो, जितना कॉमन ले सकते थे उतना हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट डाल के हम जो भी रिमेनिंग है दोनों टर्म्स में वो लिखेंगे। तो 24 में से 6 हमने ले लिया तो बच गया 4,
ए स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा ए, बी स्क्वायर बाहर चला गया कुछ नहीं बचा, प्लस 18 में से 6 बाहर गया बचा 3, ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था, बी स्क्वायर बाहर ले लिया था तो ये बी क्यूब था तो बच गया बी। अब ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 6a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट 4a प्लस 3b। अभी तक हमने जो भी फैक्टराइजेशन किया वो ऐसे क्वेश्चंस का किया जहां पे कि मेरा एक मोनोमियल टर्म आ रही है और दूसरी बाइनोमियल टर्म आ रही है। बट अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसमें दोनों ही बाइनोमियल टर्म्स हो, चलो उसको भी करते हैं, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है मैम। इसका कोई स्पेसिफिक रूल है जो हम फॉलो करते हैं? स्पेसिफिक इसमें यही है कि जो भी आपको टर्म्स गिवन होती हैं उसका हम HCF देखते हैं, जो भी हमारे दो सारे टर्म्स में HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बाहर आ सकता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और बाकी के टर्म को डिवाइड करके HCF से उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, HCF को बाहर लिख देते हैं। अब जो भी हम बाहर टर्म लिखते हैं वो हमारा HCF होता है और रिमेनिंग टर्म्स जो होती हैं HCF अगर मैं बाहर निकाल लूं, HCF वाला जो नंबर है वो बाहर निकाल लूं तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे विद प्लस और माइनस साइन जो भी आपको गिवन है। तो चलो अब करते हैं हम बाइनोमियल वाला, ठीक है। तो बाइनोमियल वाले में पहले सिंपल करते हैं जिसमें कि हमारा सिंपली बाइनोमियल सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि वो कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ले लो 8x ब्रैकेट 4x प्लस 5 प्लस 3 ब्रैकेट 4x प्लस 5, ठीक है। अब दो टर्म्स है मेरे, यहाँ पे भी 4x प्लस 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 4x प्लस 5 आ रहा है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही मुझे कॉमन ले लेना है। तो मेरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा 4x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ पे ये टर्म बची 8x और यहाँ पे ये टर्म बची 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, इजी वीजी, वेरी इजी। चलो दूसरा क्वेश्चन करो, ऐसा ही दे रही हूँ सिंपल सा, ठीक। 9 ब्रैकेट 2 प्लस 5x प्लस 8x ब्रैकेट 2 प्लस 5x। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बट ये एक्चुअली टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कॉमन लेना है, कॉमन वाले नंबर को बाहर लिखो और बाकी के नंबर को ब्रैकेट में लिखो, जो भी बीच में साइन है प्लस माइनस उसके साथ, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखो अगेन वही 2 प्लस 5x कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस 5x हमने कॉमन लिख लिया, 2 प्लस 5x कॉमन आया। अब बचा क्या, पहले टर्म में 2 प्लस 5x लिया तो बचा क्या 9, फिर बीच में प्लस साइन था, यहाँ क्या बचा 8x। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अगर सिर्फ ये जो ब्रैकेट है इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और हो, तो वो भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जो कॉमन आ रहा है उसको निकालते जाओ और कॉमन निकालने के बाद बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में लिखते जाओ, हमारा काम पूरी तरह से हो जाएगा। अब 8 ब्रैकेट 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y, ये मेरा है। अब देखो सबसे पहले 8 और 12 दोनों में 4 कॉमन है, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 हो सकता है, तो मेरा सबसे पहले बाहर आ गया 4। उसके बाद 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे नहीं था, लेकिन एक तो है दोनों के पास, तो मेरा ब्रैकेट में 4x प्लस 5y बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ना हमें सॉल्व नहीं करना है, उसको सॉल्व करेंगे तो वापस से फिर पूरा सा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमें एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें सारे फैक्टर्स चाहिए। जैसे अगर मैं वही दोबारा एग्जांपल लूं कि 24 लूं, तो 24 अगर मुझे है तो मुझे इसके फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो नंबर्स में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे सारे फैक्टर्स चाहिए, मुझे इसका एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। एक्सप्रेशन तो सॉल्व करके आ ही जाएगा। तो 4x प्लस 5y, अब सारा जितना कॉमन ले सकती थी हो गया। अब मेरा शुरू होता है ब्रैकेट,
8 में से 4 गया, 2 बचा, यहाँ पे 1 चला गया तो बच गया 4x प्लस 5y, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4x 5y बाहर चला गया, 12 में से 4 चला गया, बच गया 3। अब इसको जो है ना, ये तो मेरा आ गया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन नहीं रखना है, हमें एक सिंपल रखना है। तो 4 इंटू 4x प्लस 5y, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ऐसा वाला नहीं रखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी मल्टीप्लाई करके पूरा नहीं लिखेंगे। तो 2 4 जा 8x प्लस 2 5 जा 10y माइनस 3। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फैक्टराइजेशन का, कि इसका हमने किया फैक्टराइज और ये हमारा निकल के आ गया। आई होप ऑल क्लियर, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि जहाँ पे हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि भाई ये हमें कॉमन लेना है, अब आ गया। अब अगर ऐसा कुछ हो जहाँ पे कि हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, अब जरूरी तो नहीं है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे कैसे करना है? तो वहां पे हमें कुछ इस तरह से करना है, मैं क्वेश्चन लेके चलती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं बनाऊंगी दो दो के ग्रुप्स, और दो दो के ग्रुप्स बना के उनको जो है उसमें से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन ले लूंगी, और फिर इस तरह से दो ग्रुप्स बनाऊंगी, दो दो का पेयर बनाऊंगी, जिसमें से कि मुझे कुछ कॉमन मिल रहा हो। तो जैसे ए स्क्वायर के साथ मैं ऐसा एक नंबर लूंगी, इसमें सिर्फ ए है, तो ऐसा एक नंबर लूंगी जिसके पास ए हो। तो यहाँ पे मैं इसके साथ पेयर ले सकती हूँ कि मैं इसके पास ए है, तो मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगी। तो बचे कौन से? ये दो, इन दोनों का पेयर बनाऊंगी। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब दो दो का जो पेयर बनाया, इसमें से देखो कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ये बच गया ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ पे मेरा फिर सी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा बी प्लस ए। अब ए प्लस बी बोलूं या बी प्लस ए बोलूं, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये मेरा, अब दोनों में मेरा फिर वो वाला टर्म बन गया, कौन सा वाला केस बन गया, जहां पे मेरा सेम कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो मेरा ए प्लस बी कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे? ए, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस सी। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन का, जहां पे कि हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था। कुछ भी नहीं दिया हुआ था मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था भाई, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो करेंगे कहाँ से हम, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था। हमें क्या करना था? हमें इसको पेयर बनाने थे, सुटेबल पेयर्स बनाने थे। सुटेबल पेयर्स बनाओ जिसमें से कि कुछ कॉमन आ सकता है, और उस कॉमन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। वेरी गुड। तो हमने क्वेश्चन ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये मेरा है क्वेश्चन, है ना। अब इस क्वेश्चन में मेरे को दो जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दो जगह ए दिख रहा है, दो जगह वाई स्क्वायर दिख रहा है, दो जगह बी दिख रहा है। अब इसमें कौन से पेयर बनाए? कोई भी ऐसे दो पेयर बनाओ, या तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेने वाला पेयर बना लो, जहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन नहीं लेने तो ऐसे पेयर बना लो जहां पे आप ए या बी कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से बनाओ कि सेम टाइप की चीज आप कॉमन आप ले रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेयर बना लेती हूँ, ए कॉमन लेने वाला, बी कॉमन लेने वाला, है ना। तो मैंने बनाया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये मेरे दो दो के पेयर बन गए, मैंने आपस में साथ साथ लिख लिया इनको। अब यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूं, तो ए कॉमन लूंगी तो मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे मैं बी कॉमन लूंगी तो ये मेरा बचेगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे हम लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो फिर से हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन लिया।
ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचा, a बचा, और सेकेंड टर्म में क्या बचा, b, बीच में क्या है प्लस, तो a प्लस b, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में मेरा आंसर आ गया। मेरा जो फाइनल आंसर है वो दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आना चाहिए, कि दो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हो रहे हैं या तीन एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हो रहे हैं, मोनोमियल मोनोमियल का प्रोडक्ट है, मोनोमियल बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, बाइनोमियल बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट है, या मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट है, बट इनका एक्सप्रेशन अलग अलग एक्सप्रेशन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। समझ में आई बात, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला यूज करना सिखाया, जहां पे मैंने यूज किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे ही कई बार हमारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमारा यूज हो रहा होता है कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब मेरे को इस तरह से दिख रहा है 7 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यानी कि 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो 6y का स्क्वायर, है ना। तो अब ये जो मेरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको इस फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट के फॉर्म्स में है ना, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, 7x माइनस 6y ब्रैकेट 7x प्लस 6y, हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो कई जगहों पे तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं और हमारा क्वेश्चन इजी पीजी खत्म। तो जो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, वाई स्क्वायर माइनस 121, तो ये है मेरा 11 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया y प्लस 11 इंटू वाई माइनस 11, खत्म। कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका था, बताओ भाई बताओ किसका था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये आपको करना है, ठीक है। हिंट देती हूं कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला। फटाफट से सॉल्व करो इसको, दिमाग में आया कैसे करना है, नहीं, चलो करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाती हूँ, मैंने आपको हिंट तो दिया था कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे पेयर बनाती हूँ तो पेयर में मुझे कुछ भी कॉमन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो जब मुझे पेयर में कॉमन आता दिखाई नहीं दे रहा तो मैं x वाला कोई टर्म नहीं है, तो 4x स्क्वायर को अलग से रख लेती हूँ, ठीक है। अब माइनस सबसे पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ, माइनस को लेके और बाकी के साथ ब्रैकेट बनाऊंगी। तो एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम माइनस को बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं या माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो मेरे सारे साइन बाकी के चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो था, ये मेरा था माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक, ये बन गया मेरा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, देखो कैसे फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। ये हो गया माई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 2 इंटू वाई इंटू 3, लिख सकते हो इसको 6y, और ये जो है ये मेरा 3 का स्क्वायर बन गया। तो ये मुझे ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यानी कि a की जगह y और b की जगह 3, तो ये मेरा बन गया 4x स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैम अब ये फॉर्मूला तो आपने लगा दिया, बट बीच में अभी भी प्रोडक्ट का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, हाँ बीच में अभी भी माइनस का साइन है।
लेकिन देखो यहाँ पे मेरा डबल फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे अब मेरा फिर से ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्म बन रहा है। आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलेज अच्छे से दिमाग में आएंगे तभी हम जो है वो क्वेश्चन हमें दिखाई देगा कि हाँ भैया वो वाले फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है ना। तो अब मेरा ये वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये मेरा फिर से क्या बनेगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो 4x माइनस ब्रैकेट y माइनस 3, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। 4x प्लस ब्रैकेट y माइनस 3। अब माइनस से है तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बोला था मैंने, साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x माइनस वाई प्लस 3, और प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4x प्लस वाई माइनस 3। ये अब मेरा प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। कैसा, देखो 3 टर्म्स वाला, यानी ट्राइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। तो इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है। अब होता यहाँ पे हो सकता है प्लस हो जाता और यहाँ पे भी प्लस होता, तो जब दोनों ही प्लस होते तो हमारा ये सीधा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाता, फिर हमारा ये आगे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली नंबर्स की फॉर्म में भी गिवन होता है, कि हमसे बोलता है कि नंबर से हमारे सीधा आंसर निकालो। आंसर निकालो, कैसे आंसर निकालो, बताती हूँ कैसे निकालो। मान लो हमें क्वेश्चन दिया होता 502 माइनस 498 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमें, सॉरी, इसका स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया होता तो अब हमें डायरेक्टली पता है ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तब माइनस करोगे। पागल हो गए हो, अभी फॉर्मूला नहीं बताया, कितनी देर से हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही करेंगे यहाँ पे हम, 502 माइनस 498 ब्रैकेट 502 प्लस 498, माइनस करो, कितना बचा, 4 बचा, है ना, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस करो तो 10 1 0 0 1 0, 1000 बन गया ये हमारा। ठीक है, ये 1000 बन गया, तो 4 इंटू 1000 4000 आ गया सीधा सीधा आंसर। तो हमें फॉर्मूले इसीलिए बताए गए हैं ताकि हम उनका अप्लाई करें और क्वेश्चन को इजी तरीके से उसको सॉल्व करें। ठीक है, अब कई बार हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला था, तो कई बार हमें एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसे ही दिया होता है कि जहां पे हमारा जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो किसी नंबर का होल स्क्वायर बन रहा होता है। कैसे, बताती हूँ। अब देखो, अब आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं एक बार फटाफट से फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले हैं जो हम जनरली यूज कर रहे हैं और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कई बार हमारा जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली ऐसा ही गिवन होता है कि हमारा जो है वो फॉर्मूला ही बन रहा होता है। जैसे क्वेश्चन अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है, तो ये मेरा बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट ही है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 का। तो ये भी हमारा फैक्टराइजेशन ही कहलाता है। हम इसको वापस से फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिखा तो फैक्टर्स की फॉर्म में ना, 2 का स्क्वायर,
तो इसी तरह से इसको हमने x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो कई बार हमारा ये डायरेक्टली गिवन होता है किसकी फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में। एक और क्वेश्चन करें, तो L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4LM, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4LM, कैसे करोगे इसको, होमवर्क दे दूं, बताओ। देखो सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लो। तो इसका ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हमारा बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 4LM, ठीक है। ये हमारा हुआ प्लस 2 माइनस 4, 4 दिए थे 2 मिले तो अभी भी 2 बचे हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ो, ये बनेगा माइनस 2LM। अब माइनस 2LM जब हमारा हुआ तो ये मेरा फॉर्मूला फिर से बन गया L माइनस M का होल स्क्वायर का, क्योंकि प्लस और माइनस में सिर्फ माइनस और प्लस का ही अंतर होता है, तो ये मेरा बन गया L माइनस M का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ और ये बन गया हमारा L माइनस M का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका टेस्ट, ठीक है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो मैम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, अरे भाई शुरुआत तो करो, सॉल्व करने की कोशिश तो करो। इतना तो पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो उसका फॉर्मूला लगाओ। जब उसका फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिख रही होगी, उसको और कैलकुलेट करो, एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता कि उसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो एटलीस्ट एक स्टेप तो दिख रहा होगा, कोई फॉर्मूला तो दिख रहा होगा, कोई भी 2 नंबर में कुछ कॉमन तो दिख रहा होगा, कुछ तो दिखेगा। एक स्टेप बढ़ोगे तो शायद दूसरा स्टेप दिख जाए, तो कोशिश जरूर करनी है। ऐसा नहीं करना कि भाई छोड़ दिया हमने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई क्यों नहीं हो पाएगा हमसे, करना तो है ना, हो पाएगा, कोशिश करने से हो पाएगा, बिना कोशिश करने से नहीं हो पाएगा। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो अगला कदम दिखेगा ही नहीं कि क्या करना है। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन, जहां पे अभी तक हमने किया क्या, अभी तक हमने किया यहाँ पे कॉमन लेते हैं, जब हम HCF से कॉमन ले लेते हैं हम फॉर्मूलेज अप्लाई कर लेते हैं। अब एक हमारा फॉर्म होता है जहां पे हमारा ना हमें कॉमन दिख रहा होता है और ना ही हमें क्या दिख रहा होता है, फॉर्मूला दिख रहा होता है ना। तो ऐसे में हमारा एक फैक्टराइजेशन का मेथड आता है जिसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, अब ये जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन में लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q। जब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो आपके पास, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, या ए एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस तरह का जब कोई जनरल फॉर्म मेरे पास एक्सप्रेशन है जहाँ पे पहला टर्म एक स्क्वायर है, दूसरा टर्म एक्स के साथ है, मतलब जिसका स्क्वायर है वही वाला टर्म यहाँ जो यूज हो रहा है बट नंबर अलग है, और तीसरा कोई एक नंबर है, इसको कैसे ब्रेक करें जो कि ये नंबर स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म ये है, तो ये जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, और इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हमारा फिर वो वाला मेथड लग जाए जिसमें हमने पेयर्स बनाए थे और पेयर्स बना के कॉमन निकाला था। तो इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस
15। अब मुझे 8 को ब्रेक करना है, बट इसका रूल क्या है, इसका लॉजिक क्या है, कैसे ब्रेक करना है? जो भी x के साथ नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है सॉरी, और जो ये वाला नंबर है, मतलब इसको अगर मैं और जनरल टर्म बोलूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा मेरे पास एक्सप्रेशन है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है 15। तो अब मेरा 1 इंटू 15 आ गया। 15 के ऐसे दो फैक्टर्स मुझे चाहिए, ऐसे दो फैक्टर्स मुझे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से मुझे ये मिडल टर्म मिले। तो 15 तो 3 5 ही होता है, और कोई और 15 1 होता है या 3 5 होता है, तो 3 + 5 8 होता है, तो ये मुझे मिल गया। तो अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 5 इंटू एक्स प्लस 15। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 3, प्लस यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। क्या किया था हमने इसमें, a और c को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद इनके फैक्टर्स निकाले थे, ऐसे फैक्टर्स निकाले थे जिनको प्लस या माइनस करने से मुझे मिडल टर्म मिल रही है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 12 के फैक्टर्स जिनको 12 1 12, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने से मेरे पास 7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 6 12, 4 3 12, यही मेरे पास फैक्टर्स होते हैं। तो 2 + 6 8, 6 - 2 4, 4 + 3 7, 4 + 3 ये मिल गया मुझे, है ना। तो अब मैं 4 + 3 यूज करने वाली हूँ, यहाँ 4 3 यूज करने वाली हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 + 3 इंटू एक्स प्लस 12। ध्यान रखिएगा माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, साइन चेंज होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, अब पेयर बनाया, दो का पेयर बनाया, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4। यहाँ पे -3 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, क्योंकि पहला वाला टर्म माइनस में तो नहीं ले सकते, ब्रैकेट में आप लिखोगे -x + 12, नहीं, माइनस भी बाहर आएगा। तो जब माइनस बाहर आएगा तो -3 बाहर आएगा, तो ये साइन हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा x - 4। दोनों में आ गया x - 4 कॉमन, तो x - 4 इंटू x - 3, ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। किस तरह से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। और क्वेश्चंस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। ठीक है, अब 56 के फैक्टर्स चाहिए मुझे, जिससे कि मुझे x यानी कि 1 मिले, x के साथ 1। तो 56 के फैक्टर्स मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 7 8 जा 56 और 8 - 7। जरूर अभी तक मैंने प्लस के केसेस किए थे, माइनस हो तो भी चलेगा। तो 8 - 7 जो है वो 1 होता है। तो ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 - 7 इंटू एक्स - 56। अब देखो इनको आप ऐसे भी समझ देख सकते हो कि 8 इंटू -7 -56 बनेगा, तो देखो -56 ही बन रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे -7, तो x ब्रैकेट x प्लस 8 -7 कॉमन आया, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, पहला वाला बचा x और साइन चेंज होके +8।
x प्लस 8 दोनों में आ गया, x प्लस 8 कॉमन, तो x प्लस 8 ब्रैकेट x माइनस 7, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। और आज हमने क्लास में क्या क्या किया, आज हमने क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया, हमने फॉर्मूलाज अप्लाई करे, हमने फॉर्मूलाज अप्लाई करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए, कॉमन निकाला। तो ये हमारा था सारा टॉपिक फैक्टराइजेशन का, जहाँ पे अलग अलग तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपको डाउट आता है वो डू कमेंट करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे यही है कि आपको सब समझ में अच्छे से आ रहा है, तो अगर आपको वो भी है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। So keep practicing and please do like, share and subscribe as much as possible.